नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश जैन आज आपके लिए कक्षा 12वीं की भूगोल का खंड व का पहला अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय में हम भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि की बात करेंगे। इसमें पहली बात है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब होता है जनसंख्या की बसावट, कहाँ कितने लोग रहते हैं, इसे जनसंख्या की बसावट कहते हैं। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से भारत में बात की जाए तो भारत में सभी जगह स्थिति एक जैसी नहीं है। देखिए, पहली बात तो हम थोड़ा सा विश्व जनसंख्या से बात करते हैं। यहाँ आपको बताते हैं कि विश्व में 7 अरब जनसंख्या है और भारत में 121 करोड़। इसका अभिप्राय यह है कि विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। अगर भूभाग देखा जाए तो विश्व के कुल भूभाग का भारत के पास मात्र 2.41% है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करते हैं। भारत में जनगणना की बात करें, जनसंख्या के जो आंकड़े हमें जनगणना से प्राप्त होते हैं। भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का आयोजन किया जाता है। भारत में सबसे पहले जनगणना का आयोजन सन 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के ज़माने में लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना शुरू हुई, लेकिन जो दशकीय नियमित जनगणना है उसकी शुरुआत सन 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से हुई। अभी आज के हम पाठ में जो बात करेंगे वो आंकड़े हमारे पास जनगणना 2011 के हैं और ये जनगणना देश की कुल 14वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद सन 1947 के बाद ये 7वीं थी। अब वर्ष 2021 में, अगले वर्ष फरवरी में देश की 15वीं जनगणना होनी है। इसका काम अभी से शुरू होना है, हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। तो ये देश की 15वीं गणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। देखिए, विश्व में हम जनसंख्या की बात कर रहे थे तो विश्व में 7 अरब लोग रहते हैं, इसमें से 121 करोड़ भारत में रहते हैं। हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। बस केवल चीन एकमात्र जनसंख्या में सबसे बड़ा है। यह हम बात करें तो विश्व के कई अनेक बड़े बड़े देश जनसंख्या में भारत से बहुत छोटे हैं। देखिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश, ये 6 देश कितने बड़े देश हैं। इनकी पूरी जनसंख्या मिला ली जाए तो वो भारत के बराबर। अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, जापान और बांग्लादेश, इन 6 की जनसंख्या जितनी है उतनी अकेले भारत की है। इससे पता लगता है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो देखिए 5 जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं वो हैं यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, आप इसे याद कर सकते हैं। यूपी में महाविपदा आई, इससे पता लगता है कि यूपी उत्तर प्रदेश, महा आया है महाराष्ट्र के लिए, बे आया है बिहार के लिए, प आया है पश्चिम बंग के लिए और आ आया है आंध्र प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं। आपको मानचित्र में देखिए, आपको हमने 5 स्टेट दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ 11.98 करोड़ 2011 की जनगणना में बताए गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र 11.23 करोड़ लोग रहते हैं महाराष्ट्र में। तीसरे स्थान पर बिहार है, यहाँ 10.40 लोग रहते हैं, करोड़ लोग रहते हैं। चौथे स्थान पर पश्चिम बंग है, जहाँ की जनसंख्या 9.12 करोड़ है। 5वां स्थान आंध्र प्रदेश का है, जिसकी जनसंख्या 8.45 करोड़। 6वां स्थान मध्य प्रदेश का और 7वां स्थान है राजस्थान का। देखिए, राजस्थान का चैप्टर अलग से आएगा, वहाँ हम बात करेंगे। राजस्थान में 686 लाख लोग रहते हैं, 6 करोड़ 86 लाख, तो उस हिसाब से राजस्थान का 7वां स्थान है। इसी तरह न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे कम भारत की जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या मात्र 61 लाख है। इसकी भी ट्रिक है, सिको, मिजाज, अरुणगोविल। सिको, मिजाज, अरुणगोविल, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिको, मिजाज, अरुणगोविल के 4 स्टेट हैं। सिक्किम मात्र 61 लाख, मिजोरम के 109 लाख,
अरुणाचल प्रदेश में 138 लाख और गोवा की जनसंख्या है कुल 145 लाख। ये भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। इसका मतलब है ये जनसंख्या वितरण है। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। भारत में पहले जनसंख्या वृद्धि की बात करें तब वितरण की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि में देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो इस समय 17.64% है। ये 10 की वृद्धि दर है, 10 साल में बढ़ती है। जब जनगणना 2001 में हुई थी तब उस समय जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी, लेकिन 11 में घटकर रह गई है 17.64%। लेकिन भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कभी समान नहीं रही। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं: मंद वृद्धि दर, मध्यम वृद्धि दर, तीव्र वृद्धि दर और घटती वृद्धि दर। लेकिन इनकी बात करें तो भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर तो केवल एक दशक में हुई थी, 1911 से 21 में। 1921 से की जो जनगणना के आंकड़े आए थे 11 से 21 के दशक के, उसमें जनसंख्या 1911 की जनसंख्या से कम हो गई। ये ऋणात्मक वृद्धि भले ही 0.5% थी, लेकिन ये एकदम चौंकाने वाली बात थी। इसके कई कारण रहे हों। प्लेग जैसी महामारी रही, ब्रिटिश काल में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इससे जनसंख्या में बड़ी गिरावट आई। हम जो 4 कालों की बात करें तो मंद वृद्धि काल माना जाता है 1901 से 1921 तक। फिर मध्यम वृद्धि मानी जाती है 21 से लेके 1951 तक। लेकिन आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 81 तक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि काल रहा। 1961 से 71 का जो दशक है, 61 से 71 का दशक है वो, इसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही। यानी कि 2 आंकड़े हो गए, एक तो सबसे कम कब रही 11 से 21 में, और सबसे ज़्यादा कब रही 61 से 71 में। उसके बाद 81 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर तो है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आई है, घटती वृद्धि दर है। और आपको हमने अभी बताया था कि जो 2001 में 21.54 थी वो 2011 में घटकर 17.64 रह गई है। ये भारत की जनसंख्या वृद्धि के 4 ट्रेंड से और वर्तमान में घटती वृद्धि दर का काल चल रहा है। अगली बात करेंगे कि जनसंख्या वितरण भारत का समान नहीं है। कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यूपी में 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो वहीं सिक्किम जैसे राज्य में मात्र 61 लाख लोग रहते हैं, या गोवा में केवल 1.5 करोड़ रहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले जो 5 बड़े फैक्टर में पहला है जलवायु। जहाँ की जलवायु अच्छी होती है वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। अब देखिए बम्बई है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ की जलवायु अच्छी रहती है, सम रहती है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, जनघनत्व ज़्यादा है। दूसरी धरातल की बटाव, जो मैदानी भाग हैं, समतल भूमि है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। और जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो इनमें पर्वतीय इलाके ज़्यादा हैं, तो धरातल की बनावट भी प्रभावित करती है और वहाँ जनसंख्या कम है। ऐसे ही जो द्वीप समूह है वहाँ भी कम लोग रहते हैं। तीसरी बात जल की उपलब्धता। तो वर्षों से ही ये रहा है कि मानव वहाँ अपना घर बनाता है, वहाँ रहता है, वहाँ निवास करता है, जहाँ पीने के पानी की अच्छी उपलब्धता रहे। तो जल की उपलब्धता भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। परिवहन की या आवागमन के साधनों की सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगी। इसके अलावा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक कारण भी होते हैं। सामाजिक कारणों में ये है, यहाँ के लोगों, कुछ लोगों की मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, जातीय, ये बंद भी काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं कि लोग कहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। देखिए पहले भारत की ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। शहरीकरण, ये मनोवैज्ञानिक कारण है, लोग सोचते हैं शहरों में जीवन अच्छा है। धार्मिक कारण, धार्मिक दृष्टि से कोई स्थान ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो वहाँ फिर अधिक जनसंख्या हो जाती है, जैसे बनारस है, इलाहाबाद है, ये धार्मिक कारणों से इनमें जनसंख्या अधिक है। राजनीतिक कारण, जैसे कोई कैपिटल सिटी हो जाता है तो वहाँ सारे कार्यालय खुल जाते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, सरकार वहीं से चलती है तो वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगती है। इसके अलावा आर्थिक कारण भी होते हैं, जैसे मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप ज़्यादा हैं तो लोग व्यापार, आर्थिक धंधों की वजह से वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये वो 5 कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो केवल 40 शब्दों में लिखना है, तो आप याद रखें जल, थल, वायु, परिवहन, समाज, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण। इन कारणों को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक माना गया है। अब देखिए बात है घनत्व,
इस वितरण का पता ही घनत्व से ही लगता है कि कहाँ कितनी जमीन है और कितने लोग रहते हैं। देखिए भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर स्थान में रहते हैं औसत रूप से भारत में। लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व का राज्य वो बिहार है, जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अगर केंद्र शासितों की बात की जाए तो केंद्र शासित दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा घना या सबसे ज़्यादा घनत्व वाला टेरिटरी है। वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 11,297 इतने लोग रहते हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो न्यून घनत्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व मात्र 17 है। राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर, वो भी राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व का जिला है और वहाँ का भी जनघनत्व 17 है, तो बिल्कुल सेम है। न्यूनतम जनघनत्व का केंद्र शासित देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप है, वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 40 व्यक्ति रहते हैं। देखिए पहले आप इन आंकड़ों को अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और उसके बाद फिर एक एक चीज़ को नोट करें, क्योंकि हर जो एक टॉपिक है वो अपने आप में एक 2 नंबर का टॉपिक है। आप किसी भी टॉपिक में से भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में लिखिए तो आपको ये चारों बातें लिखनी है। अगली बात हम जब करेंगे तब करेंगे लिंगानुपात, साक्षरता, जनसंख्या से जुड़े हुए और संरचना, जिसमें भाषाई संरचना है, जातीय संरचना है, सामाजिक संरचना है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है। उसके लिए हम अगला भूगोल का कक्षा 12 का ये वीडियो तैयार करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक जरूर करें और हमारा चैनल नवकार पॉइंट आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।